साथियों, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 11:15 बजे लाइव रहेंगे। तकनीकी गड़बड़ी के कारण हमें लगता है 10 मिनट में लेट हो गया हूं। अभी तो मैं देख रहा था कि चलिए साथियों बात करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। मैं बीएल लीगल टीम से जय सिंह यादव आपके समक्ष सभी 69,000 शिक्षक भर्ती में चर्चा और परिचर्चा के साथ आपके मध्य हाजिर हुआ हूं कि इसमें क्या स्टंट रहेगा टीम का, आगे टीम क्या करने वाली है, क्या नहीं करेगी, क्या टीम की रणनीतियां हैं। जैसे कई दिनों से लोग ये उवापोह में लगे हुए थे कि टीम क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, हमारी तरफ से सभी लोगों को नमस्कार। मैं चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा, जो भी आपके क्वेश्चन है बाद में पूछिएगा, मैं पहले अपने पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट में बात करूंगा। अभी जैसे कि टीम के और लोगों का फ़ोन आया था, वकीलों की ब्रीफिंग होनी है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना के कारण कोई भी कोर्ट में जो सुनवाई होती है वो ऑनलाइन हियरिंग ही होती है। किसी भी वकील के चैम्बर में जाने की अनुमति नहीं है। जो लोग ये बता रहे हैं कि हम चैम्बर में जाते हैं तो वो एकदम सरासर झूठ है। हम लोगों को भी जो ब्रीफिंग करनी है, हम लोगों को जो भी ब्रीफिंग करनी है वो ऑनलाइन ब्रीफिंग ही हो रही है, और इसलिए टीम 2 दिन से बराबर व्यस्त है। जैसा कि आप, पहले मैं बात कर लेता हूं सभी मुद्दों की। आप जैसे 302 लोग जुड़ गए हैं, और इससे पहले मैं लाइव में स्टार्ट हुआ था, अभी 2 मिनट पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं देखा कि मैं अपनी पर्सनल टाइमलाइन पे था, तो इसीलिए मैंने उसको डिस्कनेक्ट करके मैं अब इस ग्रुप पे आया हूँ। एक बार भी गलती हमसे पहले भी हो गई थी, एक बार मैं टाइमलाइन पे ही लाइव आ गया था और उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो हमारे छोटे भाई ने सेटअप कर दिया था, हमने भी ध्यान नहीं दिया। हाँ, अभी जैसे सुनील कुमार जी कहें 68,500 की बची हुई सीट जुड़ा है। भैया परेशान मत होइए, मैं सभी मुद्दों के साथ आपके बीच में हाजिर हुआ। किसी भी व्यक्ति को जो भी पूछना है अभी लास्ट में पूछ लीजिएगा। राम सिंह यादव, राधे राधे भाई। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं सभी मुद्दों की। तो पहले सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि बीएल लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टंट है, लड़ रही है या नहीं लड़ रही है। जो मैं 2 दिन से देख रहा हूं, लोग विधवा विलाप कर रहे हैं कि बीएल लीगल टीम अब नहीं लड़ेगी और आप लोग जो है हमें सहयोग करें। मैं दो दिन से देखा, 3-4 लोग विरोध है, एक मतलब उन्होंने अपना एक मतलब मन में विचार बना लिया है कि हम विरोध करेंगे। भैया देखिए, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो विरोध का तुम टारगेट रखे हो वो सिंगल बेंच में भी रखे थे, डबल बेंच में भी रखे थे, ठीक है, वहां भी तुम्हारी औकात दिखा दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर तुम वही विधवा विलाप रटने लगे हो कि टीम का ये है, टीम का वो है। पहले देखिए, मैं सीधे कहता हूं कि आप लोग हमारे छोटे भाई हैं, जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार परीक्षा देने के बाद मेरा भी है। अगर मेरिट में आप आइए तो आप ले जाइए, अगर मेरिट में हम आए तो हम ले जाएंगे। कृपया लोगों को गुमराह मत करिए, इस भर्ती को होने दीजिए और इस भर्ती को फंसाइए नहीं। जो लोग 2-3 दिन से ऑडियो आ रहे हैं, अपनी नई नई राजनीति के लिए लोगों को मुद्दा बना दे रहे हैं, मैं उन लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूं, ये वही जनरल के लोग हैं जो 4 दिन पहले जो है ये चिल्ला रहे थे कि ओवरलैपिंग नहीं होने देंगे, ठीक है। और रहे, अगर ये लोग कहते हैं कि हम इस मुद्दे पे नहीं आगे आए हैं, तो भैया दीवालों के भी कान होते हैं। जहाँ पे आप बतिया रहे हैं वहाँ पे भी तुम्हारे अगल बगल में लोग खड़े हुए थे, वही लोगों को पॉपुलर किए हैं कौन किससे बात कर रहा है। बस ये बात अलग है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये भर्ती होने दीजिए और राजनीति मत चमकाइए, नहीं तो जितने ये हैं ना, इनकी सबकी एक एक पोल खोल दूंगा। एक दिन मैंने लाइव में स्पष्ट कहा था कि जब ये मेरे को बार बार सुनाई दे रहा था, सर ये होगा वो होगा, ओवरलैपिंग पे क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग पे कुछ नहीं होगा। जो भी सरकार के नियम कानून है उसी के अनुसार भर्ती होगी। इसलिए अपना भर्ती वाला चेहरा लेके आइए, भर्ती के बैक साइड का चेहरा लेके मत आइए कि मन में राम बगल में छुरी, मिल जाए राम भोंक दे छुरी, ठीक। तो भर्ती लोगों की नौकरी से, लोगों की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ मत करिए,
ठीक, भर्ती होने दीजिए। हाँ, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कौन वकील है। आपको मैंने कल सार्वजनिक कर दिया है, बीएल लीगल टीम की तरफ से श्याम दीवान जी हायर कर किए गए हैं और उनका आप स्टेटस सुप्रीम कोर्ट में जाके पता कर लीजिए किस टाइप के वकील हैं, लोगों से पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। उसके साथ में जो हमारे डबल बेंच के वकील हैं प्रशांत चंद्रा जी, मेहा रश्मि भी, वो भी वहाँ पे रहेंगी क्योंकि ऑनलाइन हियरिंग होगी। प्रशांत चंद्रा जी को इस केस की एक एक बारीकी पता है, इसलिए उनको भी रखा गया है कि किसी भी पॉइंट में किसी भी तरह से हम लोगों को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में अपने 90-97 की मेरिट को डिफेंड करना है और इस भर्ती को सबसे पहले 90-97 पर ही बचाना है कि जैसे डबल बेंच से हमने 90-97 बचाया है, ऐसे वहाँ पर भी 90-97 बचाया जाएगा। मेन पहला टारगेट है कि स्टे नहीं होना चाहिए, उनको स्टे क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसलिए सभी लोगों को से, सभी 90-97 पास लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं अपॉइंट हो जाऊंगा, उन लोगों से बीएल लीगल टीम की तरह से अपील है, कृपया वो सहयोग करें। 1000, 2000, 500 जितना भी करना चाहते हैं वो कृपया खुल करके सहयोग करें, लेकिन जो याची बनना चाहते हैं वो याची की फीस दें। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहूँ कि जो शिक्षा मित्रों ने है वो सरकार की अपील को चैलेंज किया, उसके अलावा किसी भी अपील को पार्टी नहीं बनाया है। इसलिए जो डबल बेंच में याची थे, अगर सुप्रीम कोर्ट कंसीडर कर लेता है ठीक तो बेटर है, वैसे हमें नहीं लगता वो कंसीडर करेगा। इसलिए उन सभी लोगों को अपनी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित फिर से दर्ज करानी पड़ेगी, मतलब फिर से याचिका, फिर से उन लोगों को याची बनना पड़ेगा। उसके बाद में बात करते हैं कि हाँ, बीएड बीटीसी का मैं पहले ही बता दिया हूं कि बीटीसी का जो विधवा विलाप चल रहा था, डबल बेंच से भी आप कह रहे थे, उनके एक नेता ने खुल करके बोला था कि बीएड को जबरदस्ती ट्रोल कराया जा रहा है। अब आज वही नेता, परसों मैं देख रहा था कि आप हमें सहयोग कर दिए, बीएड लीगल टीम बैठ गई है। भैया, बीएड वाले इतना कमजोर नहीं है, तुमसे ज्यादा ज्ञानी है। हर चीज में लौंडाईबाजी यहां मत दिखाया करो। एक चीज मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, बीएड लीगल टीम में किसी भी व्यक्ति के इतने कम नंबर नहीं है कि उसका सिलेक्शन इंश्योर ना हो। ठीक है, तुम लोग वही जो है काले दिल वाले हो जो आज तक अपनी जो है सुपर टेट का रिजल्ट ओपन नहीं किए हो, लोगों से ये तक नहीं बताए हो कि कितना कितना तुम्हारा गुणांक बन रहा है। जो भी चला रहे हो ये सब फर्जी चला रहे हो। कल एक नेता बोल रहे थे कि जो है लोग कह रहे हैं कि जो अपनी सुपर टेट की मार्कशीट ओपन को, भैया तुम लोगों पे लोगों ने विश्वास किया है, तो विश्वास किया है तो उनके साथ विश्वासघात मत करो। और जैसा कि मैंने बताया था पहले से ही, मेरे 107, 8, 9 के लगभग नंबर है, 107 नंबर आए, मेरा रिजल्ट जो है फेसबुक पे पड़ा हुआ है। ठीक, और रही बात जो ये तुम्हारा विधवा विलाप चल रहा ओवरलैपिंग का, जो भारतीय संविधान की परिभाषा उससे ज्यादा तुम ले नहीं जा पाओगे। कुल मिलाजुला के भर्ती का भर्ता बनाने की तैयारी में लगे हुए हो, जिसके लिए तुमने याचिका डाल रखी है। ठीक, याचिका लिस्टेड होने दो, उसका भी तुम्हें जवाब दिया जाएगा ओबीसी की तरफ से, परेशान मत हो। हाँ हाँ, रही आप लोगों से, देखिए मैं ये अपील करता हूं कि जो बीएल लीगल टीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। यहाँ डबल बेंच में भी आपने देखा था कि किसके वकील मजबूत पैरवी कर रहे थे, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में हम अच्छी से अच्छी पैरवी करा सकें। हमें तत्काल प्रभाव से वकीलों को फीस देनी है, आज कुछ फीस दे दी जाएगी, बची हुई कल शाम को पूरा पेमेंट करना है। शुक्ला जी भी लखनऊ लगभग आ गए हैं, उन्हीं के कारण मेरा फ़ोन लेट हुआ है, मैं 10 मिनट लेट आया है। कॉल आ गई थी कि सर जयसिंह सर जल्द से जल्द पहुँचिए, फीस देना है, वकीलों को ब्रीफिंग में भी रहना है। दूसरी बात, हाँ एक बात करते हैं कि रिमेनिंग सीट 68,500 की रिमेनिंग सीट के बारे में जैसे आप लोग बराबर फोन कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं अपना स्टंट क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, कल हमारी जो वकीलों से अपनी बात हुई है, ठीक, श्याम दीवान सर के माध्यम से जो बात रखी गई है, हम लोगों ने स्पष्ट ये कर दिया है कि सर भोला प्रसाद शुक्ला का जो जजमेंट है, 6 महीने में जो शिक्षा मित्रों से खाली हुई सीट थी उनको 2 भर्तियों में करके भरनी थी। इसलिए आप जो बची हुई सीटों की है वहाँ पे प्रेयर करिएगा कि जो सीटें वहाँ पे बच रही हैं उन सीटों को यहाँ पे जोड़ा जाए। तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से इस मुद्दे पे मजबूत स्टंट रखवाएंगे कि जो रिमेनिंग सीट हैं वो यहाँ पे जोड़ दी जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का परिवार बच सके।
दूसरी बात मैं बात करता हूं उसकी 68,500 के लोगों की मैं अपील करना चाहता हूं कि कृपया आप लोग एक जगह जॉब कर रहे हैं, लगभग 2 साल हो गए हैं, आप एक जगह सेटल हो गए हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दूसरे का परिवार भी बसने दें। आपका भी परिवार है, हम लोगों का भी परिवार है। अगर आप लोग एक सीट छोड़ देंगे तो किसी का एक परिवार बस जाएगा, उनके बीवी बच्चों की भी पढ़ाई अच्छे स्कूल में हो जाएगी, जिससे कि वो आगे तरक्की कर सकेंगे। और हाँ, बात करते हैं थोड़ा मेट अब हाँ, सुप्रीम कोर्ट का मैंने अपना स्टंट क्लियर कर दिया है कि जैसे कि 20 तारीख को हियरिंग लगी हुई है, वहाँ पे बीएड की तरफ से प्रशांत चंद्रा जी, मेहा रश्मि जी, उसके अलावा 2 एओआर और श्याम दीवान जी हायर कर लिए गए हैं। इन लोगों की कुछ न कुछ टोकन मनी जो भी देनी थी पहले भी दी जा चुकी है। रिमेनिंग फीस कुछ आज दी जाएगी, कुछ कल दी जाएगी, लेकिन टोटल फीस हम लोगों को पेमेंट करना है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द सहयोग करें। और हाँ, कुछ लोग मैं देख रहा था, लाइव में देख रहा था कि लोगों ने रात रात भर ब्रीफिंग कराई, लेकिन डबल बेंच में उनके वकील कभी दिखे नहीं। आज वो भी मार्केट में आ गए हैं, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मैं सीटें जुड़वाऊंगा। तो कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहें। डबल बेंच में किसने पैरवी की है? आपको लगता है कि अगर उन्होंने मजबूत पैरवी करके केस जितवाया है तो आप उनका सहयोग कीजिए। अगर आपको हमारी टीम पर विश्वास है तो आप हम पर विश्वास कीजिए। और इसके बारे में और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, जो लड़ता है वही अपना अधिकार पाता है। हाँ, उसके बाद में मैं बात करता हूँ जरा लोगों की डिग्री के बारे में। जैसे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि सर मेरे पास 6 महीने का प्रोविजनल ख़त्म हो गया। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आप सभी को समय मिलेगा। लॉकडाउन चल रहा है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और दूसरी बात करते हैं कि मतलब यहाँ पे दूसरी काउंसलिंग देखिए 100% होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 68,500 में चयनित हैं, वो लोग डालेंगे। कुछ लोग काउंसलिंग नहीं कराने जाएंगे तो सीट बचेंगी, इसलिए यहाँ दूसरी काउंसलिंग होगी। वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है यहाँ पे, लेकिन दूसरी काउंसलिंग करवाई जाएगी, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीम बराबर हर कार्य में लगी हुई है। हाँ, और उसके बाद में जैसे कि मैंने देखा था बीटीसी 2015 बैच के जो कैरी ओवर पेपर वाले हैं, लोग बराबर लगे हुए हैं, उस पर भी याचिकाएं कुछ की लगी हुई हैं। तो आज पेपर में मैंने देखा है कि उन लोगों को जैसे अंतिम डेट तक उनके पास फुल क्वालिफिकेशन नहीं थी और उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे कोशिश लगी हुई है कि जिन लोगों की फुल क्वालिफिकेशन उस डेट तक ना हो उनको जो है यहाँ से बाहर कराया जाए। मैं भी इसी पे लगा हूँ, मेरी टीम भी इस पे जो है मजबूती से लगी हुई है, चाहे वो बीएड हो चाहे बीटीसी हो। जिसने फर्जीवाड़ा फार्म में किया है उसको अंदर नहीं आना चाहिए। और क्योंकि फॉर्म में स्पष्ट लिखा गया होता है कि इस अंतिम डेट तक मैं अपनी समस्त अहर्ता पूरी करता हूं, इसका मतलब आप कंप्लीट पास हो, ना कि कैरी हुआ, मतलब जैसे जिनको कहते हैं बैक पेपर हो या आपका रिजल्ट डिक्लेयर ना हुआ हो। उन्होंने कुछ मार्क्स भर दिए हैं, जैसे कि एक सब्जेक्ट में 40 ना क्वालिफाइंग होते थे, उसी के हिसाब से उन्होंने भर दिया है। ये वही लोग हैं जो चाह रहे हैं कि आज संशोधन कराया जाए। तो और बाकी कहते हैं ये हाँ, करेक्शन का मुद्दा मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप का कोई भी करेक्शन ना हो। बाकी किसी के जो नंबर मतलब जिसका गलत फीडिंग हो गई है या गलत नंबर चढ़ गए हैं उसका करेक्शन हो। और इस टाइप के लोगों को मार्कशीट के हिसाब से डेट कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके हिसाब से इन लोगों को रखा जाए। हाँ, दूसरी बात मुद्दा करते हैं मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर आपको मैंने पहले ही बताया था कि ऑनलाइन मोबाइल का ऑप्शन रहना चाहिए। मेरा भी मोबाइल नंबर वो खो गया है, हमारे पास भी प्रॉब्लम है। कोशिश है 100% करवाऊंगा, क्योंकि कोई भी 100% करवाऊंगा नहीं, ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कोई भी आदमी पीएनपी नहीं जा सकता है। या जैसे भी ऑनलाइन जो भी सरकार का माध्यम रहेगा उस माध्यम से मोबाइल नंबर चेंज की प्रक्रिया रहेगी। इसके लिए कोई परेशान मत हो। और कोई भी व्यक्ति बार बार फ़ोन करके लोगों को, हम लोग जैसे पैरवी में लगे हुए हैं इस समय, तो इसलिए परेशान मत करिए। मोबाइल नंबर आप लोगों का चेंज कराया जाएगा। सीट बची हुई का ऑप्शन मैंने स्पष्ट बता दिया है। बीएल लीगल टीम का मेन उद्देश्य है कि 68,500 की बची हुई सीट यहाँ पे जोड़ी जाए, जिसके लिए कि मैं श्याम दीवान सर को, प्रशांत चंद्रा जी को इस पॉइंट रखा जा रहा है कि सर किसी भी हालत में आपको जो है इन सीटों को जुड़वाने की प्रेयर करनी है। ठीक है, कोर्ट क्या समझता है क्या नहीं समझता है ये देखा जाएगा, ये कोर्ट का विषय है।
हाँ, बात करते हैं कि मतलब जो याची क्यों बन रहे हैं। क्योंकि देखिए सरकार डबल बेंच में शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अपील को ही पार्टी बनाया, इसलिए हम लोगों की अपील को पार्टी नहीं बनाया। इसलिए जो भी यहाँ कैंडिडेट थे वो सुप्रीम कोर्ट में जब याची रहेंगे तो उन्हीं की बात सुनी जाएगी, वही कंटेम्प्ट कर सकते हैं। जो व्यक्ति पार्टी नहीं होगा वो उस चीज़ के कहीं पर भी कंटेम्प्ट नहीं कर सकता है। अगर वो फिर से अपनी बात रखना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या है, पहले अपने स्टेट के हाई कोर्ट में सिंगल बेंच जीतो, फिर डबल बेंच जीतो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओगे। 3 स्टेप हैं। और सिंगल बेंच समुद्र एक दलदल है। सिंगल बेंच से आप याचिका मतलब याचिका अलाउ हो ना अलाउ हो डिसमिस हो, इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती है। जैसे कि बीएड के मुद्दे पर ये लोग विधवा विलाप कर रहे थे कि बीएड वाले लोग कि बीएड वाले मैं बीएड बाहर करा दूंगा। देखिए उनकी याचिकाएं अनलिस्टेड हो गई हैं और वो अनलिस्टेड ही पड़ी रहेंगी। अब उस पर हमें नहीं लगता कुछ होगा। इसलिए जितने भी लोग हैं ओबीसी 64 हैं 63 हैं, इन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ। 1000 2000 3000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ज़िंदगी में कहीं भी आप ये खर्च हो जाएंगे। इसलिए आप लोग जो है याची जरूर बने, जिससे आप लोगों का भविष्य सुरक्षित रह सके। टीम का एक ही मोटिव है कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी दिलाना है। ये जैसे कि हम डबल बेंच में आप लोगों ने विश्वास किया था, आप लोग खुद कहते थे आर्डर के पहले ही कि जो है आप लोग 100% जितवा देंगे। ठीक है, वो रिजल्ट आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट में भी टीम उसी मोटिव पे लड़ेगी और उससे अलग हटके टीम का कोई मोटिव नहीं है। सभी सीटों को भरवाना है, एक ही मेन उद्देश्य है। हाँ, जरा हम मेरिट की बात कर लेते हैं। क्या है मेरिट? हाँ, जैसे कि मैंने एक आपको इसके पहले भी लाइव में आपको स्पष्ट बताया था कि जो है बीटीसी लगभग 38,000 प्लस कुछ पास हुआ है। और जो ये बीटीसी है इसमें जनरल भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है। तो जो ओबीसी कैंडिडेट है वो बीएड भी है, बीटीसी भी है। तो जब ओबीसी कैंडिडेट जनरल के कंपेरिजन में 2.5 गुना पास है तो बीटीसी में भी 2.5 गुना होगा। एससी एसटी भी है। ठीक है, इसका मतलब अगर एससी एसटी ओबीसी को मिला के अगर हम 3 गुना कर लेते हैं और बीएड को बीटीसी को हम जनरल को 1 गुना रखते हैं, मतलब ओबीसी एससी एसटी को हम 3 गुना करते हैं और जनरल को 1 गुना करते हैं, तो जब 38,000 जो है 40,000 मान करके उसको 1:4 में डिवाइड कर दो, तब भी वहाँ बीटीसी जनरल धारक कैंडिडेट की संख्या 10,000 आ गई। 9,500 आ गई। दूसरा, हम जो जनरल 36,000 कैंडिडेट पास हुए हैं उस जनरल में बीएड है, बीटीसी है, शिक्षा मित्र है, उर्दू है, अनुदेशक है, बीएलएड है, डीएड स्पेशल एजुकेशन है। तो वहाँ पे भी बीएड कैंडिडेट की संख्या जो देख रहे हैं, बीएड कैंडिडेट बीटीसी के कंपेरिजन में 2.5 गुना से ज़्यादा पास है। उसके बाद शिक्षा मित्र है, उर्दू है, उनसे अगर इन सबको मिला के हम 3 गुना रख लेते हैं और 1 गुने पे जनरल को करते हैं तो 9 चौक 36। वहाँ पे भी जो बीटीसी कैंडिडेट पास होने वालों की संख्या है वो 9 से 10,000 ही है। तो मेरा एक अनुमान है कि 9 से 10,000 कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट हैं वो अच्छी मेरिट लेके आए होंगे, वो बीटीसी होंगे। उसमें कुछ 68,500 के भी हैं जो नौकरी कर रहे हैं, शायद वो नहीं आएंगे। और लोगों को सोचें, वो जैसे उन लोगों की प्रतिक्रिया आती है कि हम लोग जो है आप अपने अनुज भाइयों के लिए, आप लोगों के लिए सीट छोड़ रहे हैं। ठीक, तो देखा जाएगा, इसके बारे में भी ये रणनीति तैयार की जाएगी। ओवरलैपिंग के मुद्दे पे मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, ना ही यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लागू होगा और ना ही यहाँ पे ओवरलैपिंग का कोई वो लगेगा। जिनको नाचना है वो अपना नाच दिखा दें और लोगों की भी नज़रों में अपनी वो तो दिखा ही दिए हैं कि मैं जनरल बनाम ओबीसी खेल रहा हूं। और जो है यहाँ पे जो केस लड़ रहे थे उसमें ओबीसी पैरोकारों के नेता कम थे और जो है जनरल के ज़्यादा थे, तो मैं जनरल सब एक होकर के लेकिन तो मैं ये ओवरलैपिंग को ख़त्म करा दूंगा। लेकिन समस्या यहाँ पे आ गई, मेरे मुंह में आ गया तो मैं बोलूँगा जरूर, क्योंकि जला भुना मैं भी बैठा हुआ। समस्या यहाँ पे आ गई है कि इसकी ओवरलैपिंग की अगुवाई कौन करे। ओवरलैपिंग की अगुवाई का सीधा मतलब ये है कि आगे इसका ओवरलैपिंग का नेता बन के कौन आए। कोई भी ये व्यक्ति नहीं चाहता था मैं ओवरलैपिंग का खुल के सामने आऊं। इसीलिए जो लोग नेतागिरी कर रहे थे वो अपने को किनारे कर लिए हैं। इसीलिए ओवरलैपिंग का मुद्दा अब जो है कूदना बंद हो गया है। ठीक है, मैंने 2-4 लोगों से बोला भी था, इन लोगों को समझा लीजिए वरना फिर समझ लीजिएगा। सारे एक एक के नाम ओपन करेंगे और 2-4 के ऑडियो भी आए हैं। 1-2 लोगों को मैंने उनके ऑडियो सुना भी दिए हैं, जो जिसमें वो ऑडियो में स्पष्ट क्या क्या कह रहे हैं वो सबके सामने आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसीलिए लोगों को बता दिया है कि जहाँ पे तुम बैठते हो, जहाँ पे तुम बात करते हो,
ठीक है, वहां पे तुम्हारे बगल में दीवारें जरूर होती हैं, कोई ना कोई होता जरूर है, तो वो जब होगा हो सकता हो ओबीसी का ही हो सकता हो तुम्हारी रिकॉर्ड कर लिया हो सकता हो ओबीसी वाला तुमसे जनरल बन के बात कर रहा हो। ठीक है, तो वो सारी रिकॉर्डिंग यहाँ आ चुकी हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ हो। उन लोगों का सीधा एक मुद्दा यही था कि इस भर्ती को किसी तरह से फंसाया जाए। क्योंकि मैं कुछ लोगों जानता हूं, कुछ लोग ऐसी कंडीशन हो जाती है कि सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि हमको किसने किसने सहयोग किया है। अब 2-3 दिन से माल लाइव आकर के लाइव पे लाइव बीटीसी बीएड टीम पे विधवा विलाप कर लो। अरे डबल बेंच का आर्डर जाओ खोल के देखो, तुम्हारे वकील कितने वकील तुम्हारे पॉइंट लिखे हुए हैं, क्या क्या है, कितना आर्गूमेंट हुआ, लोगों की नज़रों में क्या आए हो, डबल बेंच में कैसी पैरवी की हो, किसी से बताने की जरूरत नहीं हो। तुम वही लोग हो जो सिंगल बेंच में आकर के कोर्ट के अंदर बैठते थे और वहां से लिखते थे माथुर गायब हैं, चंद्रा गायब हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अरे भैया आर्डर पढ़ लो, उसमें देख लो, और किसने मजबूती से केस लड़ा है ये भी देख लो। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि कल आप भी अपॉइंट होंगे, मैं भी अपॉइंट होंगे, और मेरे को इस नीच राजनीति पे इतनी घृणा होती है, इतना हमें दुख हुआ कि मेरे को मजबूरी बस बोलना पड़ा है। क्या करें, हमें भी दुख होता है भाई कि ये लोग इतनी मतलब जनरल ओबीसी की ऐसी राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश वैश्य जी नमस्कार, बड़े दिन बाद आप जो है लाइव हमारा देख रहे हैं। तो साथियों इस समय हमें जाना है, क्योंकि अभी वकीलों को पेमेंट करना है हमें। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जल्द से जल्द सहयोग करें। जिन लोगों को लगता है कि हमें याची नहीं बनना चाहिए, तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि कृपया 90-97 को बचाने के लिए आप लोगों से जो भी हो सकता है 1000-1500 वो आप टीम को सहयोग करें। जो याची बनना चाहते हैं वो उस हिसाब से सहयोग करें। जब यहाँ पे 90-97 की विजय होगी तभी आगे हम कुछ पाएंगे, नहीं तो आप देख रहे हैं 90-97 पर ही 1,46,000 कैंडिडेट पास हैं। आगे क्या होगा अगर यही 40-45 आ जाती है, यही अगर वहाँ स्टेक्यू लगवा देते हैं, तो हमें नहीं लगता भाई, देखिए 3 महीने से कम का समय नहीं लगेगा। बाकी सरकार से हमारी बराबर गुजारिश चल रही है कि सरकार के मजबूत पैरोकार ही वहाँ खड़े रहें, क्योंकि सबसे पहले वहाँ सरकार की ही सुनी जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे डबल बेंच में, जब मैंने अप्रैल में 29 अप्रैल को अपनी अपील फाइल की थी, तो बार बार सरकार को ही बुलाया जा रहा था। उसके बाद 29 मई को एजी साहब हाजिर हुए थे और एजी साहब ने 29 मई को अंतरिम आदेश मांगा था कि अंतरिम आदेश के तहत शिक्षा मित्र के याचियों की सीट सुरक्षित करते हुए हमें सीट भरने का मौका दिया जाए। तो सरकार क्या स्टंट खेलती है आप लोग बराबर देखते आ रहे हैं। हम सरकार पे पूर्णतया निर्भर नहीं रह सकते हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार वहाँ पे मजबूती से लड़ेगी, बहुत अच्छी बात है कि आप सरकार पे विश्वास कर रहे हैं। सरकार सिंगल बेंच में भी मजबूती से लड़ी थी, जिसका परिणाम आपके समक्ष था। सरकार डबल बेंच में भी आई थी। 29 अप्रैल को अपील दाखिल हुई थी। 29 अप्रैल के बाद 29 मई के बीच 4-5 डेटें पड़ गई, तब जाके 29 मई को आए, अंतरिम आदेश मांग रहे थे, 22,000 सीट सुरक्षित कर रहे थे। अगर 22,000 सीट सुरक्षित हो गई होती तो आज क्या परिणाम होता आपके सामने कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मई हो गई, फिर जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया। मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में, तब 11 सितंबर को 10-11 सितंबर को हम लोगों को धरना कराया गया। धरने वाले नेक्स्ट डे दूसरे दिन एजी साहब आए 5 मिनट के लिए और उन्होंने कहा कि मैं अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखूंगा। उसके बाद अगली सुनवाई लगभग 18-28 तारीख लगी थी, उस डेट को भी एजी नहीं आए। उसके फिर अगली डेट में एजी साहब आए, तब जाके अपना पक्ष रखा था। मतलब अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया। सितंबर के लास्ट में मतलब 6 महीने बाद सरकार ने अपना पक्ष रखा था। तो आप क्या चाहते हैं, इस समय सरकार की इकनॉमी भी देख रहे हैं कि अपॉइंटमेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, सरकार क्या पैरवी करेगी मजबूत, आप लोग खुद जानते हैं कि अगर हम लोग सरकार के साथ में मजबूती से खड़े रहेंगे तो सरकार की ये मजबूरी है, ठीक है, कि बच्चे जब खुद 90-97 को डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, अगर हम उनके सामने नहीं खड़े होंगे, उनका हम साथ नहीं देंगे, तो बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से या
ट्विटर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, सरकार की प्रतिष्ठा भी दांव पे रहेगी। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप जिस भी टीम को मानते हैं, मैं देखिए आपसी अगर कोई व्यक्ति कहता है तो हमारे दिल में मतलब हम लोगों को भी लगता है, आपको भी लगता है, तो अगर कहता है तो कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ता है, ये बात अलग है। आप जिस भी टीम को मानते हैं, जिस भी लीडर को मानते हैं, आप उसको सहयोग करिए, लेकिन उससे पहले एक चीज आप ये देख लीजिए कि किसके वकील कैसे हैं, उनका क्या स्टेटस है, वो उन्होंने कितने केस जीते हैं। और जो लोग चिल्ला रहे थे कि बीएल लीगल टीम ने कोई वकील हायर नहीं किया है, इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कृपया वो आंखों पे चश्मा लगा लें और देख लें कि कौन वकील हायर किया गया है, और उस वकील के आगे अपना भी वकील का स्टंट देख लें क्या रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा इस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहता हूं कि कृपया आप लोगों से गुजारिश है कि आरोप प्रत्यारोप छोड़ दीजिए। डबल बेंच से ही आप आरोप लगाते आ रहे हैं। जब डबल बेंच का ऑर्डर आया था तब भी लड़कों ने किस पे विश्वास किया था, किस टीम से विश्वास किया था, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये पंकज कुमार कहें शिक्षा मित्रों के भागांक पर प्रहार करें महोदय। भैया आप शिक्षा जब 90-97 हो गया तो भागांक वहां खत्म है, कोई मतलब नहीं है। 8,016 लोग पास हैं, इसमें 2,000 लगभग पुराने लोग होंगे, इसलिए कोई मतलब नहीं। ये अंतिम भर्ती है, इसके बाद उनको इस भागांक नहीं मिलेगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों के मैं क्वेश्चन लेना, हाँ एक और लोगों को गुजारिश करना चाहता हूं जो 2-3 दिन से हम लोगों को टारगेट बना रहे थे, भविष्य में उनसे हम गुजारिश करते हैं कृपया आप टारगेट मत बनाएं। मैं कभी भी किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर टारगेट नहीं बनाया हूं। अगर आप टारगेट बनाएंगे तो उसका आपको जवाब मिलेगा, यही बच्चे ही देंगे। जिन बच्चों से आप टारगेट बनाते हैं वह बच्चे आपको खुद देंगे। हमारा तो एक ही टारगेट है, 90-97 को विजय दिलाना है और हमें नौकरी पाना है, उसके अलावा कोई टारगेट नहीं। लेकिन आप लोग जो कूटचरित राजनीति चल रहे हैं वो सबके सामने आ रही है। एक बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि 68,500 की बची हुई सीटों के लिए हम बराबर प्रयासरत हैं कि ये सीटें यहाँ पे जोड़ी जाएं, और इसको हम अपने जो हमारी अपील दाखिल होगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, उसमें हम बाकायदा प्रेयर कराएंगे, बाकायदा इसको हम मेंशन करवाएंगे कि भोला प्रसाद शुक्ला में जो ऑर्डर दिया गया है उसको यहाँ पे फॉलो किया जाए, और बची हुई सीट को यहाँ पे 22,000 सीटें जो बच रही हैं उन लोगों को यहाँ पे जोड़ा जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन उसके लिए आप सभी लोगों को याची प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा, जिससे कि हम सुप्रीम कोर्ट में ये दिखा सकें कि हमारे इतने लोगों का हित प्रभावित हो रहा है, इसलिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आए हैं और सुप्रीम कोर्ट इनका न्याय करे। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि वो सिंगल बेंच के माध्यम से हम जुड़वाएंगे। भैया सिंगल बेंच एक समुंदर का दलदल है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब जो भी इस मामले में करेगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। हमें नहीं लगता है कि कोई भी हाई कोर्ट इसमें भी कुछ एक्शन लेगा। हाँ, अब लोग कह रहे हैं याची प्रक्रिया मोबाइल से, हाँ आप लोग अब क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आप लोगों के जवाब दे देता हूँ, क्योंकि अभी हमें 12 बजे का समय दिया गया था, 5 मिनट कम हो गया, अभी 5-6 किलोमीटर जाना है। मेरिट, हाँ मेरिट की बात करते हैं। आपको जिले चॉइस करने हैं, फार्म पुराना ही रहेगा और मेरिट राज्य स्तर पर बनेगी। आपने जो जिला चॉइस किया है उस जिले में अगर आपकी मेरिट आ रही होगी तो वो जिले मिलेगी, और नहीं तो जिस भी जिले में आपकी मेरिट एग्जिस्ट करेगी वो आपको जिला मिलेगा। इसलिए आप इससे निश्चिंत रहे कि हमें मिलेगा नहीं, आपके कटाप तक अगर आएगा तो आपको जिला मिलेगा। पुनीत, मेरा 64 जनरल है। भैया ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, 72,000 में तो लोग क्वालिफाई ही लोग पा गए थे और हम लोग रोड पे बाहर घूम रहे हैं। पुनीत जी मेरा 64 है। केशव गंगवार, जय सिंह भाई, याची बनने का तरीका मैंने बता दिया है कि हमारा बीएल लीगल टीम का एक ज्वाइंट अकाउंट है और उसी ज्वाइंट अकाउंट में 3 लोग ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं, और उसी ज्वाइंट अकाउंट में आप सहयोग करिए। उसी के ऊपर व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, आप वहीं पे अपना डिटेल भेजिए। हाँ, मैं एक प्रक्रिया कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे थे कि बीएल लीगल टीम हमें सहयोग करे, तो उन लोगों को मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मेरा एक ज्वाइंट अकाउंट चल रहा है, उन लोगों को भी आगाह ज्वाइंट अकाउंट के माध्यम से आइए
और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट में आना चाहते हैं तो बीएल लीगल टीम आपको इनवाइट कर रही है कि आप ज्वाइंट अकाउंट होल्डर बनिए आकर के, और बीएल लीगल टीम आपके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। लेकिन बिना ज्वाइंट अकाउंट के हम नहीं आएंगे। मैं पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति पे विश्वास नहीं करता हूं। ज्वाइंट अकाउंट से आप आएंगे, आप बराबर आइए, सहयोगी बनिए आकर के। लोगों ने पैसा लिया और उड़ाया, कितने के वकील खड़े किए सभी को पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। अनूप कौन है वकील, आप देख लीजिए, फिर व्हाट्सएप पे मैंने बता दिया, श्याम दीवान जी हैं, उनका प्रोफाइल आप चेक करें। राहुल कहें याची कैसे बना जाए, याची के लिए प्रक्रिया फेसबुक पे पड़ी हुई है, आप देख लीजिए। ज्वाइंट अकाउंट में आप सहयोग करिए और वहीं से आप व्हाट्सएप पे आप जो है अपना डिटेल सुपरटेट का फॉर्म भरिए और आप याची बन जाएंगे, जैसे कि डबल बेंच में थे। सीट ज्वाइन करने हमने आपको बता दिया है कि सीट ज्वाइन करने के लिए जो बची हुई सीट के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर की जाएगी। सगा कटाप मैंने बता दिया है, ओबीसी का कटाप 64-65 के लगभग रहेगा मेरा अनुमान है, और एससी जनरल का 67-68 रहना चाहिए, लेकिन इससे ऊपर नहीं। सतीश, याची की फीस आपको बता दी गई, 2500 याची फीस है। उसके अलावा जो लोग सहयोग करना चाहते हैं वो कम से कम 1000 रुपये सहयोग करें, जो याची नहीं बनना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो कृपया वो लोग जो हैं याची प्रक्रिया में अपना योगदान जरूर दें। 1 मिनट, जरा अर्जेंट फोन आ गया है, मैं 1 मिनट बात करता हूं। ठीक। अमन कश्यप, प्रमाण पत्र भैया परेशान होने कोई जरूरत नहीं। विपिन सिंह 63-68 गुणांक 100% हो जाए। पुनीत सिंह, आप सेफ गुणांक में अपील करें, बिल्कुल सेफ गुणांक। ममता, हाँ। पंकज सिंह 68 जनरल भैया, 68 होना ही होना। प्रीति वर्मा जी, अच्छा। हरेंद्र कुमार, सर आप बस दिया हूं, बीएल लीगल टीम स्टे रुकवाने के लिए पूरा 100% प्रयास करेगी, लेकिन ये आप लोगों पे डिपेंड है। जैसे मैं 100% योगदान दे रहा हूं, पूरी टीम दे रही है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग जो है अपना 100% योगदान दीजिए। हाँ, एक बात मैं और कर लेता हूं, एक बहुत बड़ी बात रह गई है। जैसे कि देखिए, कल ही लोग चिल्ला रहे थे, जो अपोजिट टीमों के अगुवाकार हैं, वो चाह रहे थे कि अरे ये जो है माननीय भानुमति जी की बेंच में केस लग गए, ईडी का ऑर्डर दे दिया है। तो देखिए, केस आपकी अच्छी बेंच में लगा है। पहले भी लोग ये परेशान थे कि बीएल लीगल टीम हम लोगों को से ये डरते थे, आज भी वहां पे बहुत अच्छी बेंच में केस लगा है। एमसीडी का ऑर्डर, उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार कभी भी चेंजेस कर सकती है, और भानुमति जी ने ही एमसीडी का ऑर्डर दिया था, और एमसीडी का ऑर्डर यहाँ पे मेंशन है, इसलिए केस बहुत अच्छी बेंच में लगा है। और वहाँ पे हमें नहीं लगता है कि हमें जीतने में कोई समस्या होगी, लेकिन हमें अपने वकील लायक खड़े करने पड़ेंगे, और उसी के माध्यम से मैडम से हम ये अच्छी से अच्छी बहस करवा सकते हैं, जिससे कि 90-97 की विजय हो। साथियों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, क्योंकि तुरंत जो मैंने फ़ोन रिसीव किया था, ये हमारी टीम की तरफ से फ़ोन आ गया है कि आप जल्द से जल्द आएँ और वकीलों को पेमेंट करने जाना है। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, आप लोगों से जो भी हो सके वो टीम को जल्द से जल्द सहयोग करें, जिससे टीम इन लोगों की अंतिम आहुति दे सके और यहाँ पे योग्यता के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।